दोस्तों, क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। आर्यों के पास क्या था? आर्यों के पास क्या था? ऑप्शन 1 में है मिट्टी का घर, ऑप्शन बी में है लोहे का अस्त्र, सी में है घोड़े और डी में है इनमें से सभी। तो आर्यों के पास क्या था? तो आर्यों के पास ये सभी था, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि काम सूत्र किनकी रचना है? काम सूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है पतंजलि की, बी में है वात्स्यायन की, सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी की और डी में है रामानुजाचार्य की। तो काम सूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? ऑप्शन ए में है पत्थर के औजार, बी में है दांत, सी में है नाखून और डी में है पैर। तो देखिए प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो नाखून। हम लोग का सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि द्विवेदी जी के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? द्विवेदी प्रसाद देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ऑप्शन ए में है आलोक पर्व पर, बी में है कल्पलता पर और सी में है अशोक के फूल पर और डी में है अनामदास का पोथा पर। तो देखिए हजारी प्रसाद को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो आलोक पर्व पर। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर का है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए में है गुलाब राय, बी में है प्रताप नारायण मिश्र और सी में है शांति प्रिय द्विवेदी और डी में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंध के निबंधकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्या करे कि अलकत्व अलकत्व अलकतक का अर्थ क्या है? अलकतक का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में तेल, बी में आलता, सी में हल्दी और डी में है साबुन। अलकतक का अर्थ क्या है? तो हम लोग का अलकतक का अर्थ है आलता। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ऑप्शन ए में है एटम बम पर, बी में है बंदूक पर, सी में है लाठी पर और डी में है लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो देखिए नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो एटम बम पर। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्या कर रहे हैं कि मनुष्य की मनुष्यता सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? देखिए मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो ऑप्शन ए में है गौतम बुद्ध का, बी में है वात्स्यायन का और सी में है कालिदास का और डी में है महावीर स्वामी का। तो मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो गौतम बुद्ध का। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए में है पतंजलि ने, बी में है कालिदास ने, सी में है कबीर ने और डी में है वात्स्यायन ने। तो देखिए सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो कालिदास ने। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिए। 10 नंबर क्या कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य की किस विधा में लेखक नहीं है? आचार्य हजारी प्रसाद जी का साहित्य की किस विधा में लेखक नहीं है? ऑप्शन ए में है आलोचना, बी में कहानी और सी में निबंध और डी में है उपन्यास। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद जी का साहित्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य किस विधा में लेखक नहीं है? ऑप्शन सी निबंध हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए। 11 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए में है अशोक के फूल। ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए
माटी की मूर्ति, देखिए माटी की मूर्ति ये किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ऑप्शन ए में नाखून को, बी में है चोर को, सी में है बदमाश को और डी में है डाकू को। तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कहानी में चंद्रकार त्रिकोण, कहानी में चंद्रकार त्रिकोण दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो ऑप्शन ए में है आंखों से, बी में है नाक से, सी में है मुख से और डी में है नख से। तो देखिए कहानी में चंद्रकार त्रिकोण दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो नाखून के से है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए में है कामसूत्र में, बी में महाभाष्य में, सी में मेघदूतम दूत में और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र में। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्या कर रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो देखिए ऑप्शन ए में है मगध विवि से, लखनऊ विवि से, सी में काशी हिंदू विवि से और डी में है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट के उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त की? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिए, 16 नंबर महाभारत क्या है? ऑप्शन ए में है कहानी, बी में है पुराण, सी में उपन्यास और डी में है शास्त्र। तो महाभारत क्या है? तो पुराण है, एक प्रकार का क्या है? पुराण है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनामदास, अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? ऑप्शन ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी में है यतीन्द्र मिश्र की, सी में है महात्मा गांधी की और डी में है अमरकांत की। तो अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि दधीची की हड्डी से क्या बना है? दधीची की हड्डी से क्या बना है? ऑप्शन ए में है तलवार, बी में है इंद्र का वज्र, सी में त्रिशूल और डी में है इनमें से कुछ भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दधीची की हड्डी से क्या बना है? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, इंद्र का वज्र। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन ए में मछली, बी में है बहादुर, सी में अभिनव और डी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में साबुन, बी में है महावर, सी में है दर्पण और डी में है मोम। तो देखिए शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो मोम। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा लो। चलिए ललित निबंध है, ललित निबंध क्या है? ऑप्शन ए में है मछली, बी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी में है बहादुर और डी में है नौबत खाने में इबादत। तो देखिए ललित निबंध क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक प्रकार का क्या है? ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखिए, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता है। देखिए पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है किस लेखक की पंक्ति है? तो देखिए ऑप्शन ए में है मैक्स मुलर, बी में है रामविलास शर्मा, सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी में है अशोक वाजपेयी। तो पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, यह किसकी लेखक है, या किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखें, 23 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे?
ऑप्शन ए में छोटे छोटे, बी में है बड़े बड़े, सी में है माध्यम साइज के और डी में है इनमें से सभी। तो देखिए प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे? तो छोटे छोटे। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1903 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्या कर रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए में है समस्तीपुर बिहार में, बी में है छपरा बिहार, सी में है बलिया उत्तर प्रदेश और डी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखिए, 26 नंबर क्या कर रहा है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? ऑप्शन ए में शेर, बी में है बंदरिया, सी में है भालू और डी में है हाथी। तो कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो बंदरिया। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पृथ्वीराज रासो किसका, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ऑप्शन ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी में मैक्स मुलर का, सी में सुमित्रा नंदन पंत का और डी में नीलम शर्मा का। तो पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए में 1953 ईस्वी में, बी में 1957 ईस्वी में, सी में है 1959 ईस्वी में और डी में है 1961 ईस्वी में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण से की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखिए, अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? ऑप्शन ए में दिनकर की, बी में सुमित्रा नंदन पंत की और सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी की और डी में गुड़ाकर मूल्य की। तो अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ऑप्शन ए में है मनुष्यता का, बी में सभ्यता का और सी में पाशवी वृत्ति के और सी में सौंदर्य के हजारी प्रसाद। तो देखिए लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पार्श्विक वृत्ति के। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखिए, 31 नंबर क्या कर रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1969 को ईस्वी को, 1979 ईस्वी को, बी में है 1984 ईस्वी को, सी में है 1994 ईस्वी को और डी में है 1989 ईस्वी को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? 1979 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिए, इसके पहले आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करिएगा लो। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाखून का प्रतीक क्या है? प्रतीक है देखिए, नाखून किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए में मानवता का, बी में पशुता का, सी में ए और बी दोनों का और डी में इनमें से कोई नहीं। तो नख किसका प्रतीक है? पशुता का। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखिए, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के, देखिए ऑप्शन ए में अस्त्रों के संचयन से को, बी में है अनजान स्मृतियों को और सी में है स्व के बंधन को और डी में है उपयुक्त सभी को। तो देखिए सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन ए में लड़के ने, बी में लड़की ने, सी में पत्नी ने और डी में है नौकर ने। तो देखिए द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो
उसकी लड़की ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नाखून के 35 नंबर देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। ऑप्शन ए में प्रेम, बी में क्रोध, सी में भाई और डी में है घृणा को। तो देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है, तो प्रेम को। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखिए, 36 नंबर क्या कर रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। ऑप्शन ए में है अंग देश के, बी में गंधार के, सी में कैकई के और डी में है गौड़ के। तो देखिए किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं, तो गौड़ देश के। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 36 हो गया। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। ऑप्शन नंबर ए में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी में है बहादुर से और सी में है मछली और डी में है नागरी लिपि की। तो देखिए पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधन किया जाता है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधन किया जाता है। ऑप्शन ए में महादेव को, बी में है विष्णु को और सी में है इंद्र को और डी में है ब्रह्मा को। तो देवताओं का राजा से किन्हें संबोधन किया जाता है, तो इंद्र को। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कहाँ हुई, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कहाँ हुई। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश में, बी में अजमेर झांसी उत्तर प्रदेश, सी में कानपुर शहजाद और डी में है दिल्ली। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कहाँ हुई, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में हुई। चलिए अब देखिए 40 नंबर देखिए, महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए में 1864 ईस्वी में, बी में 1874 ईस्वी में, सी में 1907 ईस्वी में और डी में 1964 ईस्वी में। तो देखिए महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखिए, नाखून किसका जीवन तो प्रतीक है, नाखून किसका जीवन प्रतीक है। अब देखिए ऑप्शन ए में मनुष्यता का, बी में है पशुता के, डी सी में है सभ्यता के और डी में इनमें से सभी के। तो देखिए नाखून किसका जीवन प्रतीक है, तो पशुता के। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए ये सभी 41 क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। चलिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।